हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक और सब्जेक्ट है वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो इस वीडियो में आज अपन पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो इतने टॉपिक कवर करेंगे, तो इसलिए आपने अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप इसको पूरा देखें, जिससे कि आप ये सारे टॉपिक जान सकें, है ना। इसके अलावा आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लें, अगर कर लिया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? द फील्ड ऑफ साइंस डीलिंग विथ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क एंड देयर कन्वर्जन इनटू ईच अदर एंड द इफेक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ऊष्मागति इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मा मतलब हीट एंड कार्य मतलब वर्क के पारस्परिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जैसे गैसों में प्रसार, गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तापीय विकिरण, ताप विद्युत प्रभाव आदि घटनाएं ऊष्मागति के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आती हैं। अब क्या थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इंटेल्स फोर लॉ नॉन एज फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। मतलब क्या होता है, जो फोर लॉ हैं वो थर्मोडायनेमिक्स को इम्पोर्टेंट बना देते हैं, आवश्यक बना देते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या करता है, जो लाइट कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट को शो कराता है। जैसे जीरोथ लॉ क्या करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर के कंसेप्ट को दिखाता है या उसके पर बेस्ड है। और जो सेकेंड लॉ किस पर बेस्ड है, सेकेंड लॉ क्या है, हीट इनटू वर्क, जो कन्वर्टिंग होता है हीट इनटू वर्क में उसकी लिमिट्स को पर बेस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रॉफी उस पर बेस्ड है। इस तरह थर्ड लॉ क्या करते हैं, थर्ड लॉ बेस्ड है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ इंट्रॉपी, है ना। दीज लॉ आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड हैव नो मैथमेटिकल प्रूफ, इनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। अब क्या है, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। अब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करना है तो किसी सिस्टम की जरूरत पड़ती है या सिस्टम। अब सिस्टम होता क्या है, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ, द थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बी डिफाइन एज अ डेफिनेट एरिया और अ स्पेस और प्रिस्क्राइब्ड रीजन ऑफ स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। सिस्टम कुछ नहीं होता, जिसकी अपन स्टडी करना चाहते हैं वो सिस्टम होता है। जैसे कि अपना कोई इंजन है, उसमें किसी पार्ट की अपन को स्टडी करना है, तो वो जो पार्ट्स होगा वो क्या होगा, हमारा सिस्टम। उसके जो आसपास सब कुछ है वो सराउंडिंग होगा, और जो पार्ट्स को और सराउंडिंग को डिवाइड करता है उसे बाउंड्री कहते हैं। जैसे कोई जैसे ये पेज है अपना, जैसे ये पेज है, अब अपन को ये पूरा इतना पेज है लेकिन हमें इतने की स्टडी करना है, सिर्फ इसकी स्टडी करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम। और ये जो हमारे पूरे पेज को और इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको बोल देंगे बाउंड्री। और इसकी इस सिस्टम के जो बाहर सब कुछ है वो क्या हो जाएगा, हमारा सराउंडिंग, है ना। कोई भी इंजन है, जैसे हमारा जैसे पिस्टन होता है, ऐसे हमने ये आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे जैसे ये पिस्टन है, सिलेंडर है, लेकिन हमें सिर्फ पिस्टन की स्टडी करना है, किसकी, पिस्टन की। तो ये पिस्टन क्या होगा, हमारा सिस्टम। पिस्टन के बाहर का जो एरिया है वो क्या होगा, सराउंडिंग। और पिस्टन को जो बाहर के एरिया को जो भी डिवाइड कर रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा बाउंड्री। फ्रेंड्स समझ में आएगा सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या है, एनीथिंग जिसकी अपन स्टडी करना चाहते हैं वो हमारा क्या होगा, सिस्टम, है ना। जैसे लिखा बाउंड्री का, द एक्चुअल हाइपोथेटिकल इनवेलप इनक्लोजिंग द सिस्टम इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम है। द बाउंड्री मे बी फिक्स्ड और इट मे बी मूव एज एंड व्हेन अ सिस्टम कंटेनिंग अ गैस इज कंप्रेस्ड और एक्सपेंड, है ना। मतलब क्या होगा, मूव भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है, ठीक है। एनीथिंग आउटसाइड द बाउंड्री इज कॉल्ड है सराउंडिंग। मतलब जो भी बाउंड्री के बाहर का एरिया होगा वो सब क्या होगा, सराउंडिंग। अब क्या होता है, जो सिस्टम होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। तो बताते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम।
क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम में हेटेरोजेनियस सिस्टम, ये 6 टाइप के सिस्टम होते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ है, इन क्लोज सिस्टम देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास टू एंड फ्रॉम द सिस्टम, हाउएवर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क टू एंड फ्रॉम द सिस्टम में टेक्स प्लेस। मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, मतलब ना तो अंदर भेजा सकता है ना अंदर से बाहर आ सकता है, सिर्फ ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना। तो ऐसे सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, प्रेशर कुकर है, गैस इन द सिलेंडर है, विद्युत बल्ब है, कुकर है, साइकिल का ट्यूब है, सिलेंडर पिस्टन है, ऐसे सिलेंडर पिस्टन दिखाया गया है ना। तो ये क्या होता है, क्लोज सिस्टम। इस प्रकार का सिस्टम जिसमें ना तो कोई प्रवेश कर सकता है और ना ही निकाला जा सकता है, इस प्रकार के सिस्टम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। सिर्फ ओनली, याद रखें, सिर्फ ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र होती है अंदर और बाहर। जैसे कि हम हीट दे रहे हैं, इसमें दिख रहा है हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं मतलब ट्रांसफ़र हो रही है ना। बकाया फिक्स इसको क्लोज कर दिया है तो हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और बाहर भी जा रही है और अंदर, बाहर से अंदर आती है। तो क्या होता है, सिर्फ ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, किसमें, क्लोज सिस्टम में। नेक्स्ट है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, इन एन ओपन सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी मे क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। मतलब ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों ही किसी सिस्टम के अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र हो सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल लिखा है, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, नोजल, सेंट्रीफ्यूगल पंप, एयर कंप्रेसर, बॉयलर, है ना। या स्टोव है, भाप इंजन है, टंकी पानी का भरना, बॉयलर, टरबाइन है, इस तरह के क्या है, ये सब एग्जांपल किसके, ओपन सिस्टम के हैं, है ना। ओपन सिस्टम में क्या होता है, दोनों को जो मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफ़र हो सकती है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया, आप ये देख लीजिए, ये सिस्टम ही तो मैंने बताया कि अंदर दोनों जा सकते हैं और दोनों ही बाहर जा सकते हैं ना। जैसे मार्ट और है ना, ये आउट और इन, है ना। एक एग्जांपल लिया है मैंने गैस का। ये था हमारा ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास और एनर्जी टू एंड फ्रॉम द सिस्टम। इन दिस सिस्टम नाइदर ऑफ मास नॉर द एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती, ना ही मास ट्रांसफ़र होता है, ना अंदर जा सकता ना बाहर जा सकता है। मतलब क्या होता है, फिक्स रहता है, इसमें दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं होते। ऐसे सिस्टम के क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे थर्मोस फ्लास्क होता है, अभी आपने देखे हो, है ना, जिसमें क्या रहता है, अगर अपन ठंडा पानी रख दें तो ठंडा ही रहता है, गर्म रखते हैं तो गर्म ही रहता है, मतलब हीट का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एडियाबैटिक सिस्टम। A system is called an adiabatic system when no heat transfer take place across its boundary. Mass transfer or work transfer, however, may take place across the boundary, है ना, जिसमें कि एनर्जी का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता और मास और वर्क ट्रांसफ़र हो सकता है ना। जैसे कि एग्जांपल दिया है मैंने एक गैस टरबाइन का, अ गैस टरबाइन इन विच एनर्जी इज सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ गैस विच वर्क आउट टू रोटेट जनरेटर इन द सिस्टम, नो हीट फ्लो अक्रॉस द सिस्टम, है ना। तो ये था हमारा एडियाबैटिक सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम है होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज इन टर्म्स एज होमोजेनियस सिस्टम, जिसमें सिंगल फेज को कंसिस्ट करता है। जैसे मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्टेन प्लस, है ना। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस सिस्टम। जी क्या लास्ट टाइप से सिस्टम का हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या, सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेस इज कॉल्ड है हेट्रोजीनियस सिस्टम, जिसमें 2 से ज़्यादा फेस हो या 2 हों उसे हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। जैसे वाटर प्लस स्टीम, मतलब दोनों फेस अलग अलग हैं, वाटर प्लस स्टीम। जैसे आइस प्लस वाटर, वाटर प्लस ऑयल, है ना। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें आपने देखी टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स की बेसिक डेफिनेशन एंड बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग्स की डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स को बताएं। ये मैंने आज का जो हमारा
टॉपिक था बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसको स्टार्ट किया है। तो हमने एक नया सब्जेक्ट भी जोड़ा है, तो आप देखते रहें और नेक्स्ट इसकी मतलब मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।